नमस्कार, आप देख रहे हैं महाखबर। मैं सुधाकर सिंह। देश भर में इथेनॉल जो पेट्रोल में मिलाया जा रहा है E20, उसे लेकर के बहस छिड़ा हुआ है। बिहार से लेकर के तमाम पूरे देश में लोगों ने विरोध दर्ज किया है। इस बीच हमारे साथ तहसीन पूनावाला हैं, जिनका कहना है कि इनके जानने वालों के कई लोगों की गाड़ियां खराब हुई हैं। नितिन गडकरी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में आकर के कहा कि जिनकी गाड़ियां खराब हुई है वो आकर मिले। इनकी क्या शिकायतें, इनसे सुनते हैं। पहले तो शुक्रिया आपसे बातचीत करने के लिए, क्योंकि ये बड़ा मुद्दा है, उस पर आप बातचीत करने के लिए सामने आए हैं। नितिन गडकरी जी कह रहे हैं कि ऐसा कोई मामला नहीं है, ये प्रायोजित कार्यक्रम कुछ लोग चला रहे हैं। तो हमें फंडिंग कौन कर रहा है? मैं आपके माध्यम से बड़ी विनम्रता से आदरणीय नितिन गडकरी जी से ये आग्रह करता हूँ, बड़े सम्मानित तौर से, कि आदरणीय नितिन गडकरी जी मेरी ईडी से जांच कराएं और मेरा लाई डिटेक्टर टेस्ट सार्वजनिक पब्लिक में करवा दें। उसी के साथ एथेनॉल 20 ब्लेंडिंग कार्यक्रम के सारे दस्तावेज भी सार्वजनिक कीजिए और अपने जो बेटे का जो बिजनेस है उसके सारे दस्तावेज सार्वजनिक कीजिए। चलिए करते हैं। एथेनॉल का एथेनॉल, पेट्रोल का पेट्रोल। आप एथेनॉल का एथेनॉल, पेट्रोल का पेट्रोल कर रहे हैं। गडकरी जी भी यही कह रहे हैं। इथेनॉल 100%, उन्होंने आके मीडिया में कहा कि मैंने 100% कर दिया है, देश को खुशखबरी देने आया हूँ। एथेनॉल 100% जा रही है गाड़ी में? कौन सी गाड़ी? कह रहे हैं कि मैंने वो पास कर दिया है साहब। वो में वही दिक्कत है ना साहब, दिक्कत वही है। इस देश के पेट्रोलियम मिनिस्टर हरदीप पुरी है, फैसला सारा नितिन गडकरी जी कर रहे हैं। दिक्कत वहाँ से शुरू होती है। इस बात की अनाउंसमेंट किसको करना चाहिए था? आदरणीय हरदीप पुरी जी को। नितिन गडकरी साहब कर रहे हैं। बट मेरी उससे भी दिक्कत नहीं। मेरी समस्या है एथेनॉल 100 लाए, एथेनॉल 200 लाए, एथेनॉल 95 लाए, जो लाना लाए उसका 360 डिग्री इंफ्रास्ट्रक्चर बनाइए। एक दूसरा, जो 80 से 90% गाड़ियाँ 2023 के पहले वर्तमान में हमारी सड़कों पे है, उसके लिए एथेनॉल 10 पेट्रोल आप दिलवाइए। तीसरा, एथेनॉल 20 पेट्रोल का दाम आप 20% कम कीजिए, क्योंकि 20% उसमें एथेनॉल डाल रहे हैं। और चौथा, एथेनॉल 0 पेट्रोल का दाम आप थोड़ा कम कीजिए। वर्तमान में 165 से 170 रुपये लीटर है। हम और क्या कह रहे हैं इनसे? आप जंतर मंतर भी गए, आपने एक प्रदर्शन भी किया, उसके बाद आप नितिन गडकरी से मिलना भी चाह रहे हैं, लेकिन आपको अपॉइंटमेंट नहीं मिल रहा है। मैं उनसे नहीं मिलना चाहता हूँ। उन्होंने चुनौती दी कि एक व्यक्ति को लाओ जिसकी गाड़ी में कोई दिक्कत है। मैं 1000 को ले जा सकता हूँ, पर क्योंकि वो एक सिक्योर बड़े एरिया में लेते, सुरक्षा के घेरे में रहते, मैंने सोचा कि 4 से 6 लोगों को ले जाओ। अब उन्होंने दिल्ली पुलिस से फ़ोन करवा दिया। दिल्ली पुलिस ने मुझे फ़ोन किया, कहा कि आप आ नहीं सकते, आओगे तो आप गिरफ्तार होगे। तो नितिन गडकरी जी कह रहे हैं कि जिनकी भी गाड़ियां खराब हो रही हैं वो खराब पेट्रोल की वजह से हो रही हैं, E20 की वजह से नहीं हो रही हैं। मान लिया उनकी बात। तो पेट्रोलियम मिनिस्टर हरदीप पुरी कह रहे कि निकम्मे हैं नितिन गडकरी जी, ऐसा कह रहे? भाई, पेट्रोल आप आपके घर से ला रहे हो। बिल्कुल। आपका कैमरामैन उसके घर से ला रहा है। किसकी जिम्मेदारी? सब आपसे पूछो, किसकी जिम्मेदारी है? साफ सरकार की जिम्मेदारी। सरकार में हरदीप पुरी जी के। जी बिल्कुल। अगर नितिन गडकरी जी कह रहे खराब पेट्रोल आ रहा, तो सीधा सीधा हरदीप पुरी पे अटैक कर रहे हैं। तो हरदीप पुरी जी और नितिन गडकरी जी आपस में बैठकर अपना सुलझाएं। मैं क्या करूं उसको? नितिन गडकरी जी देश हित के लिए काम कर रहे हैं। अगर E20 ला रहे हैं तो देश हित के लिए ला रहे हैं। देश हित में उनके बच्चे एथेनॉल के धंधे से जुड़े हुए हैं। देश हित में हम गराज में जा रहे हैं। देश हित में ये करोड़पति बन रहे हैं और देश हित में हम पैसे खर्च कर रहे हैं। ये कौन सा देश हित हुआ? साहब, देशभक्ति का सर्टिफिकेट मुझे आदरणीय नितिन गडकरी जी से नहीं चाहिए। उनके सर्टिफिकेट को मैं लेकर टॉयलेट में फेंकता हूँ। मेरे खून के अंदर तिरंगा है, मेरे खून में तिरंगा है। उनसे मुझे देश हित की सर्टिफिकेट नहीं चाहिए। वो सीधा सीधा दस्तावेज सामने रखे। देश हित की दुआएं मुझे ना दे। उनके देश हित के सर्टिफिकेट के लिए मुझे कोई मतलब नहीं। 1 साल का वक्त मांगा है देश से। मैं फिर आपसे बड़ी विनम्रता से पूछ रहा हूँ, जब इन्होंने ये प्रयोग, एक्सपेरिमेंट शुरू किया आपकी गाड़ी पे, आपसे उन्होंने परमिशन ली? बिल्कुल भी नहीं। दूसरा, अगर एथेनॉल 10 वाली गाड़ी में एथेनॉल 20 वाला पेट्रोल चलता है तो एथेनॉल 20 वाली गाड़ी क्यों बनाई? तीसरा, एथेनॉल 10 वाली गाड़ी में क्यों लिखा है इंस्ट्रक्शन मैन्युअल में कि आप एथेनॉल 20 वाला पेट्रोल नहीं डाल सकते? चौथा, सारा दस्तावेज एथेनॉल 20 का सार्वजनिक क्यों नहीं किया? क्या साहब आप नहीं पढ़ सकते? आप पढ़िए, उस पर आप जांच के नीति आयोग की रिपोर्ट, ARAI की रिपोर्ट, CM की रिपोर्ट सार्वजनिक कीजिए। क्यों हमसे छुपा रहे? क्या हमारा अधिकार नहीं? जो रिपोर्ट हमारे हित में है हम उस रिपोर्ट को पढ़े। आगे का क्या रास्ता होगा? आगे का रास्ता होगा, कल हम जा रहे हैं नितिन गडकरी जी के घर पे। अगर पुलिस गिरफ्तार करेगी तो करेगी, हम गिरफ्तार होंगे। इसके बाद हमें कैंडल लाइट मार्च करना है। कैंडल लाइट मार्च तो हम करेंगे संडे को। पुलिस अब कह रही है आपको अलाउड नहीं है। अलाउड क्यों नहीं है मुझे समझ में नहीं आ रहा, पर पुलिस कह रही है आपको अलाउड नहीं है। ये तो बोल रहा है उस पर FIR हो रहा है। बिहार में एक FIR हुआ है। करेंगे FIR, अब FIR करेंगे। मैं छोटा आदमी हूँ, वो राजा है, मैं रंक हूँ।
वो बादशाह सलामत है, मैं एक आम आदमी हूँ, तो करेंगे वो बड़े पीछे नहीं आदमी। हटेंगे आप? ज़िंदगी में पीछे नहीं हटाऊँ, गडकरी जी से पीछे नहीं हटूंगा। एफआईआर करना है करे, ईडी की जांच कराना है कराए, लाई डिटेक्टर टेस्ट के लिए खुद वॉलंटरी कह रहा हूँ कर दे, पब्लिक में सार्वजनिक करे, अपने बेटों का करे। देखिए आप सोचिए इस चीज़ को, पहले हमसे सब ने कहा कि उनका बेटे, आपने ये कहा बेटा बढ़ाओ योजना, ये गलत है, उनका बिजनेस नहीं है। अब उन्होंने स्वयं कल माना कि मेरा 0.07% धंधा है, अगर है यानी कि साल का 50-100 करोड़। साहब आप कमाते हो साहब का साल का 50-100 करोड़? पूर्वज भी नहीं कमाते ना साहब। इस देश में 140-150 करोड़ की आबादी है ना साहब, जी। कितने लोग कमाते हैं 100 करोड़ सालाना? वो एक तय। साहब ये इतने बड़े आदमी के सिर्फ 50-100 करोड़ का धंधा, इनके लिए 50 करोड़ सिर्फ है। अगर ये कॉन्ट्रैक्टर्स को ठीक करें ना, जिन्होंने सड़क खराब की, जाने बचेगी साहब, उनको दुआएं मिलेगी। ये कौन सा घमंड है साहब, कौन सा घमंड है? सिर्फ 50-100 करोड़ का धंधा है हमारा सालाना। मतलब आप सोचिए साहब, गरीब मुल्क में इस तरह की बात कर रही है। तो आपको इस लोकतंत्र में, आपने बताया कि आपको पुलिस की तरफ से ये आ गया है कि आप कैंडल मार्च भी नहीं कर सकते, मिलने का समय नहीं दिया जा रहा है, आप कैंडल मार्च फिर भी करेंगे? बिल्कुल करेंगे, करे अरेस्ट, मैं अकेला करूँगा, कोई नहीं आएगा तो मैं अकेला करूँगा। बहुत शुक्रिया। उनके घर पे अकेला जाऊँगा, रोके मुझे, करे, क्या होगा? गिरफ्त 10 दिन जी, यूएपीए लगाएंगे जी, एनएसए लगाएंगे, जी, इससे ज़्यादा क्या होगा? फांसी तो नहीं देंगे, जी। जाएंगे जेल में 6 महीने, हवाना जेल के बाद मेरा इंटरव्यू लेना, इनसे थोड़ी डरूंगा मैं। चलिए बहुत शुक्रिया। ये हमारे साथ तहसीन पूनावाला थे। इन्होंने कहा कि मैं इस देश में अगर मुझे अपने प्रदर्शन, अपने जो कैंडल मार्च है उसका भी परमिशन नहीं मिलता है तो मैं करूंगा, इसके बदले वो यूएपीए लगाएं, जेल ले जाएं, जो करना है करें, लेकिन मैं पीछे नहीं हटूंगा। आप इस बारे में क्या सोचते हैं हमें कमेंट सेक्शन में जाकर ज़रूर बताएं। बने रहें महाखबर के साथ। मैं सुधाकर सिंह, धन्यवाद।